राम राम दोस्तों, हरियाणा के सांगियों की हमारी इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हरियाणा के बेहतरीन सांगियों के बारे में जानकारी देने के लिए हम सब के बहुत ही प्रिय रामफल चहल जी हमारे साथ हैं। राम राम जी। रामफल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामफल जी, हमने पंडित मांगेराम जी को के बारे में बता लिया, आपने फौजी मेहर सिंह जी के बारे में बता लिया, बाजे भगत जी के बारे में बता लिया। तो आज कौन से सांगी की आप कहानी लेके आए, हमारे दर्शकों के सामने आए हैं? हरियाणा के दो सांगी ऐसे हुए हैं जी, जिन्होंने पहले पिंगल ज्ञान सीखा और फिर गाना शुरू किया। अच्छा। बाकी सारे एक पहले गाना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे साजिंदों के साथ मिलकर गुरुजी के सानिध्य में और वो पिंगल ज्ञान सीखने लगे। जी। उनमें एक हैं पंडित रामकृष्ण व्यास और दूसरे राय धनपत सिंह। अच्छा जी। इन्होंने पहले पिंगल ज्ञान लिया गुरु से, विधिवत रूप से जिसको कहेंगे, और उसके बाद इन्होंने सांग करने शुरू किए। जी। हाँ, तो रामकृष्ण व्यास जी के बारे में आज बात करेंगे जी। और ये दोनों समकालीन ही थे। चलो उनके बारे में, राय साहब के बारे में फिर बात करेंगे। हाँ जी, उनका। और रामकृष्ण व्यास जी का जन्म जो है 1925 में हुआ। पिताजी का नाम सीताराम था और ये नारनौंद में, इनको नारनौंदिया व्यास भी कहा, नारनौंदिया व्यास। और जो माता जी थी वो धनाना गांव से थी, भिवानी जिले में है, और राम रिच्छा उनका नाम था। कई पीढ़ी पहले सनौली खुर्द एक गाँव है, बिल्कुल बॉर्डर पानीपत में जी। सनौली आखिरी गांव है हरियाणा का। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर जाएं, गया हूँ मैं, और धर्मशाला है, व्यास धर्मशाला, बिल्कुल मेन रोड पे ही आखिरी गाँव, से आगे उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। तो 5-6 पीढ़ी पहले वहाँ से कोई अपनी देड़ी पर मतलब बुला लिए थे नारनौंद में, और वहाँ ही फिर रहने लग गए। तो वह क्या कि इनके जो दादाजी थे वो बिहारी लाल, वो इनको रामकृष्ण कहते थे। हाँ, रामकृष्ण। हाँ। वैसे इनका नाम बचपन का हीरा लाल था। अच्छा। तो वह ये कि जो इनके पिताजी थे सीताराम जी, वो खिलाड़ी थे कबड्डी के, जैसे गांव में खेलते हैं। हाँ जी। तो उनके हाथ से उस दिन ऐसी चोट लगी एक आदमी को जिस दिन ये पैदा हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। खिलाड़ी की मरी गए। हाँ, तो उसी दिन ये पैदा हुए, तो इसलिए घर वाले इनको कर्महीन या चांदड़ा अभागा मानते थे। अच्छा। कि उसका कारण एक और भी था कि उसी दिन तो इनके पिताजी के हाथ मतलब खेल में मृत्यु होगी किसी बराबर के खिलाड़ी की, और इनके बाद जो 2 भाई इनके पैदा हुए उनकी भी मृत्यु होगी। अच्छा। 1-2 साल के ठीक नहीं है ये। हाँ, तो ये मानते थे। लेकिन इनके दादाजी थे वो बिहारी लाल जी, वो ज्योतिष के जानकार थे। अच्छा। वो कहते थे भाई ये अलग वो है, कभी न कभी इसका भाग्य खुलेगा। लेकिन क्या हुआ कि इनको तिल्ली की बीमारी होगी। अच्छा। तो बहुत कमजोर से हो गए। पतला हो जी। हाँ, तो दो भाई मर गए इनके बाद वाले, और खुद कमजोर हो गए। तो फिर एक जो बड़ौत है वहाँ के बनवारी लाल जी थे, वो इनके घर आ गए मिलने। हाँ। उन्होंने कहा भाई इसका बचना जब होगा जब ये इसको पराया कर दोगे। ये पहले मान्यता थी, आम बात थी। अच्छा। हाँ, तो पराया करने का मतलब ये भाई हो सकता है उस लड़की के भाग्य अच्छे हों, तो जो है ना वो कर दिया। तो 7 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी बस जी। हाँ, 7 साल की उम्र में फूलवती जो थी वो, उनसे इसकी शादी कर दी। और वो जो है ना इस तरह से सन 1934 में ये एक बार गांव छोड़ गए। अच्छा। इनके पिताजी, और परचून की दुकान कर ली उन्होंने। और उसके बाद फिर लगा भाई यहाँ ये गांव में हमारा रहना ठीक नहीं, क्योंकि लगातार बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो वो फिर चले गए किसी पड़ोस के गांव में, वहाँ परचून की दुकान करी। लेकिन फिर 1934 में वापस आ गए, नारनौंद में आ गए। अब इनकी एक छोटी बहन थी। अच्छा। जो ये जब 7-8 साल के हो लिए, मतलब 2 बच्चे इनके बाद वाले गुजर गए थे, जब ये 7-8 साल के हो लिए तो इनकी एक छोटी बहन पैदा हुई जी। और उनको खिलाते थे बहुत। ये तो 2 साल की हो गई वो मर गई। अच्छा, वो भी चली 2-3 साल की मर गई। तो जिस तरह से महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान लगा था भाई ये संसार मिथ्या है और वो छोड़ के चले गए थे, इसी तरह से इनको लगा भाई ये तो मतलब इस तरह वैराग्य पैदा हो गया जीवन के, वैराग्य पैदा हो गया। और ये वैराग्य भी किस रूप में कि भाई मुझे प्रसिद्ध होना है। अच्छा। अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे प्रसिद्ध होना है। मेरी तो कई दिन रुकते थे, मेरे पास आते थे बहुत। और अच्छा। हाँ, कई आकाशवाणी में जो ये ऑडिशन करते थे हम, कलाकारों की छटनी होती है जिसमें,
तो उसमें रामकिशन व्यास जी खूब आते थे? खूब आते थे मेरे पास कई बार। अच्छा। मैं भी कई बार गया उनसे मिलने, मैं बताऊंगा सारा। तो वो कहने लगे भाई मुझे तो प्रसिद्ध होना है। तो बोले अगर मैं पहलवान बनूँ तो खुराक नहीं, अगर कोई मंदिर वगैरह कोई ऐसा स्कूल का कमरा बनवाऊँ तो पैसा नहीं, है ना, और वो लठैत बनूँ तो हथियार नहीं, कि डाकू फरेरी की भी उन जमाने में बड़ी इज्जत हुआ करती, तो वो बनूँ तो हथियार नहीं। तो मुझे लगा भाई मैं भजन गा के या सांग के माध्यम से प्रसिद्धि को प्राप्त करूँगा। और केवल 14 साल की उम्र में इन्होंने 10-12 भजन और रागनी याद कर लिए और ये गाने शुरू कर दिए। तो सुंदर बहुत थे एक तो, और फिर उस उम्र में 14-15 साल के एक सहानुभूति भी होती है। गायक कलाकार आज भी देखते हो छोटे बच्चे ज़्यादा पैसे लूट ले जाते हैं इनाम के तौर पे, तो वो इनको 2-3 रुपये आने लग गए। अच्छा। जब भी कोई भजनी आता, रामलीला आती, तो कहते आ भाई गा दे तू भी रामकिशन सुना। हाँ, वो रामकिशन नाम तो फिर अध्यापक ने लिख दिया इनका, स्कूल में दाखिला करवाया तो राम, पहले हीरालाल नाम था, फिर दादाजी ने रामकृष्ण कहना शुरू करा, और फिर टीचर ने उस समय कहते लिख दो जी नाम, तो उन्होंने रामकृष्ण के बजाय रामकिशन लिख दिया और इनका नाम रामकृष्ण हो गया। तो ये जो है ना छोटी उम्र में गाने लग गए। फिर इनके पिताजी ने देखा भाई ये तो पढ़ सकता है, बच्चे की पढ़ने में रुचि है, तो ऊपर तो उनकी दुकान से थोड़ी सी आमदनी थी, 125 रुपये लेके जेब में, और इनको संस्कृत विद्यालय भिवानी में दाखिला दिलवाने के लिए वो चल पड़े। वो रास्ते में जेब कट गई उनकी। अच्छा। भिवानी पहुंचे तो पता चला भाई उनकी पैसे नहीं है, जेब कट गई। तो बड़ी मुश्किल से, उन दिनों में कोई साधन नहीं थे इस तरह के, कोई जान पहचान नहीं, तो बड़ी मुश्किल से आए और कहने लगे भाई तू तो निर्भाग है, तेरे किस्मत में पढ़ना लिखना है ही नहीं। तो इस तरह से ये कम पढ़ पाए। तो ये जो इस तरह की इनके साथ वो बातें हुई। फिर इनके पिताजी सांग के बड़े कट्टर विरोधी थे। अच्छा नहीं मान्या करते, इसलिए तो आर्य समाज इनका विरोध करता। नहीं, आप देखो कि पंडित मांगेराम के भी घर वाले टोले आए थे, है ना, और जो है ना पंडित लक्ष्मी चंद के तो बहुत ज़्यादा दिनों के बाद बात बनी। ऐसे इनके पिताजी कट्टर विरोधी थे, और लेकिन भजनों को ठीक मान लेते थे। भजन तो हाँ, तो कहीं सांग वांग में जो है ना पंडित सोहनलाल और पंडित माईराम दोनों इकट्ठे थे किसी गांव में, इन्होंने भजन सुनाए, तो माईराम फिर अगले दिन इनके घर आ गए और इनके पिताजी से कहा भाई इसने मैं बढ़िया भजन ही बनाऊंगा, सात्विक और धार्मिक गाएगा ये, तो बोला इजाज़त दे दो। तो इन माईराम के साथ ही जो है ना ये चले गए। और माईराम का मैं बताऊँ 1940 में माईराम, इनको अड़ेवा निवासी थे वो माईराम जी, और वो इतने बड़े कवि और भजनी थे। उनकी कुछ रचनाएं सामने आती हैं, तो जैसे एक छंद है उनका कि नाम के अक्षर 4 गुणा करो, जोड़ो 5 तमाम, दुगुना करके 8 भाग करो, शेष बचेंगे राम। किसी ने विधर्मी ने पूछा था क्या राम राम करते हो, तो राम में क्या है, तो उन्होंने कहा नाम के अक्षर 4 गुणा करो, राम फल 4 अक्षर हैं, इसको 4 गुणा कर दो, 4 चौके 16, उसमें 5 जोड़ दो। नाम के अक्षर 4 गुणा करो, जोड़ो 5 तमाम, दुगुना करके 21 हो गए ना, 16 और 5 21, 21 दूनी 42, 8 भाग करो, 8 5 40, 2 अक्षर बच गए राम। कोई नाम ले लो आप, कितना ही छोटा कितना ही बड़ा, उसको 4 गुणा करके उसमें 5 जोड़ के दुगुना करके 8 से भाग दे दो, राम बचेगा। एक बार ऐसे ही लाल किले पे जब मुशायरा होता था बहुत बड़ा, तो एक देते थे, कोई मतला देते थे कि भाई इस पे ही बोलना आपने। अच्छा। तो वो पंडित माईराम को भी बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि काफिर हैं वो लोग जो ना माने इस्लाम को, काफिर हैं वो लोग जो ना माने इस्लाम को। अब ये वहाँ जाके ही मतला देते थे, तो मतलब वो देते थे तो वो फंस गए कि भाई मतलब कैसे कहूँ मैं। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा देर से नंबर डाला सीनियरिटी के हिसाब से। अब देखिए कि लाम होती है लठ, श्री कृष्ण की जो लठ थी उसको लाम बोलते हैं जी, है ना। तो उसने कहा पंडित जी ने कि लाम मेरे कृष्ण की, लाम मेरे कृष्ण की सजदा है इस्लाम को, काफिर हैं वो लोग जो ना माने इस्लाम को। वो इस अलग कर दिया, लाम अलग कर दिया, तो उसके बाद मुशायरा पाट गया।
मतलब सुना ही नहीं भाई, आखिरी मतलब इस तरह की बात है। तो ये इस तरह के थे। तो उन पंडित जी का जो बहुत बड़ा एक वो था योगदान, मतलब उस समय की गायन शैलियों में। तो और एक तरीके से गुरु हुए पंडित रामकृष्ण व्यास। हाँ, रामकृष्ण व्यास के गुरु थे पंडित माईराम। पंडित माईराम। तो इन्होंने लेकिन क्या करा कि 4-5 सांग सीखे, और वो किसके थे ये तो पता नहीं, लेकिन सीख के और बगैर गुरु का आशीर्वाद लिए अपने चुपचाप सांग मंडली बना ली जी। अब ना कोई पिंगल का ज्ञान है ना और कुछ है, और केवल तांगा जोड़ लिया। हाँ 15-16 साल की उम्र में जो है हो गए। तो फिर वो 1-2 मतलब 4 सांग हुए कुल मिला के। 4 सांग के बाद वो मंडली टूट गई, क्योंकि सारे उसके, अब कौन चेला कौन गुरु, 15 साल के बालक का कौन मानता है। तो फिर जो है ना माईराम जी से जाके माफ़ी मांगी, तो वो इनको फिर लाहौर ले गए। अच्छा। तो लाहौर में खुद ने तो कविता का ज्ञान दिया पंडित माईराम ने तो, और दूसरे किसी शास्त्री जी से पिंगल ज्ञान भी दिलवाया, हालांकि वो खुद भी पिंगल जानते थे। तो इस तरह से 7-8 महीने तक लगातार लाहौर में इनको प्रशिक्षण दिया गया। पंडित ज्ञानीराम और इनके 2 जो गुरु जी थे, इनके 2 बेटे थे, पंडित ज्ञानीराम और तारादत्त विलक्षण जी। तारादत्त विलक्षण भी अपनी विलक्षण प्रतिभा के बहुत बड़े कवि थे हरियाणा के। जमुना जी की धार में गंगा जी के प्यार में बसे देश हरियाणा से, सबसे पहले उन्होंने गाया था तारादत्त विलक्षण जी ने। माईराम जी के सुपुत्र थे दोनों। ज्ञानीराम जी भी, पंडित ज्ञानीराम, वो भी बहुत विद्वान थे और अच्छे लेखक और कवि थे। तो लेकिन पंडित माईराम उनसे ज़्यादा प्यार रामकृष्ण जी को करते थे। अच्छा। वो कहते थे मान लो एक चीज़ है तो वो अपने बेटों की बजाय मुझे देते थे कई बार। तो फिर गुरु जी का आशीर्वाद लेके और तब इन्होंने मतलब सांग शुरू किया, और कुल 16-17 साल की उम्र थी जी। अब जो शादी हो गई थी 7 साल की उम्र में, वो जब 17 साल के हुए तब 1942 में ये गौना करके लाए। लेकिन व्यास जी बताते कि जब से मेरी पत्नी जो आई घर में, तो उसके बाद सारे के सारा मेरा जो भाग्य था वो सीधा होता चला गया, क्योंकि वो इस तरह की नारी थी कि बहुत ही मतलब भाग्य वाली और बड़ी अतिथियों का सेवा सत्कार करने वाली, नरम, और लेकिन सारा परिवार उसकी इज्जत करता था जी। वो कहता है उनके आने के बाद मेरा भाग्य जो है ना वो खुल गया, और उसके बाद जो है ना इनके सांग चल पड़े। शुरू की जो इन्होंने भेंट गाई, देवी माई करो सहाय 2 विद्या वरदान देवी, तो 1 रुपया इनाम का इन्होंने गुरु जी से मिला इनको, माईराम जी से, और उसके बाद ये गाते चले गए। तो इस तरह से जो पहली इनकी रचना मिलती है, मूर्ख नर अज्ञानी ज्ञान कर क्यों तू उम्र गवावस है, 1,84 योनि में आदम दे मुश्किल पावस है। तो उसके बाद फिर गुरु जी ने कहा कि अब तू पूरी तरह से हो गया और अपना सांग का बेड़ा बना ले। 1941 में जो है ना फिर दोबारा से इन्होंने पार्टी बनाई। ढोलक पर इनके साथ जियाराम थे और प्यारेलाल मिरासी थे, और सारंगी पे नत्थू और बदलू थे, और नकलची मांगेराम थे। सारे गांव जुलाना जो जींद में पड़ता है वहाँ के थे। अच्छा। पहला सांग इन्होंने बडाड़ा में किया, 3 सांग किए। बांस बडाड़ा 90 रुपये की साई थी इनकी शुरू की, 3 सांगों की। अच्छा। 30 रुपये की साई मान लो इस तरह से इनाम अलग थे। हाँ। उसके बाद जैसे बास थी, कानी खेड़ी, थुराना, पेटवाड़ और सुलचानी, मोठलवारी, माडा, कापड़ो, राखीगढ़ी और राजथड़, इनमें लगातार फिर सांग करने शुरू किए। सवाल ये उठता है नारनौंद में सांग क्यों नहीं किया? क्योंकि स्त्री की भूमिका, स्त्री पात्र की भूमिका निभाते थे, जनाना पार्टी करते थे, तो इसलिए थोड़ी सी श्रम थी घर में कौन करता। हाँ, कि मतलब गांव में नहीं करना भैया अभी। और 1945 में फिर खटखट के राम गोपाल और पाले राम इनको गुरु मान के और इनके शामिल हो गए। वो दोनों फिर जनाना पाठ करने लगे। अच्छा, ये मर्दाना करने लगे। राम गोपाल और पाले राम वो जनाने आ गए, तो फिर ये मर्दाना पाठ करने लगे। एक बात खास और इन्होंने बड़ी ज्ञान की बताई कि बाकी के सांगी जो थे वो जैसे देवी मनाते थे, भेंट गाते थे, तो ऐसे क्लॉकवाइज जिसको कहेंगे, क्लॉकवाइज चलते ना, ऐसे ऐसे चक्कर काटते हैं। हाँ, ऐसे घड़ी की दिशा में। लेकिन ये उल्टी दिशा में चलते थे, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। और जो पहले इनकी भेंट गाते थे और क्या कहेंगे उसको, शुरू में जो करते थे अपना गूंगा दमोड़ा कह लो उसको, और इस तरह से करते थे और गुरु वंदना करते थे, सारी चीज़ें। तो वो कहते हैं बाकियों के सांग आधे हो जाते थे,
जितना मजा उनमें आता था। और रामकृष्ण व्यास का जो गूंगा धमोड़ा और भेंट वगैरह कविताएं करके और मंगलाचरण जो करते थे, उस मंगलाचरण में ही कहते हैं बाकियों के हाथ देशांग जितना मजा आ जाया करता। और ये होका पीते पीते करके दिखाते थे मुझे तो कई बार, क्योंकि घंटों बैठते थे। तो ऐसे बोला मैं ऐसे घूट मार के यूं खड़ा खड़ा और ऐसे नाड़ को झटका मारता था। तो वो झटका मारता था ना जब लोग पूरे मतलब स्टाइल था। हाँ स्टाइल था। और मतलब तमगे लगाते थे, अच्छा कोट पहनते थे। अच्छा, ये तमगे कहाँ से हाँ, आए? ये रहे देखिए, ये खूब सारे ऐसे लग रहे जैसे पोज में हुई है। हाँ ये मिलते थे, ये मैं बताऊंगा कहाँ से आए। ये बहुत मतलब अच्छी वो थे। और ये क्योंकि मेरे साथ काफ़ी था तो एक फ़ोटो भी मैंने खिंचवाया था उनके साथ, ये देखे। ये किताब के ऊपर इसीलिए था कि भाई ये शुरू में जो इनको जो है ना जी, वो पंजाब के पेप्सू के मंत्री थे, जनरल शिव। तो उन्होंने इनको पहला जो है तमगा दिया। अच्छा, पूरा नाम उनका अभी आ जाएगा, मेरे याद आ जाएगा। तो पहला तमगा उन्होंने दिया। 1946 में क्या हुआ, गंगा जी के मेले पे इकट्ठे हो गए पंडित मांगेराम जी, पंडित मांगेराम, रामकृष्ण व्यास और धनपत सिंह और चंद्रलाल बादी। अच्छा, तो इन्होंने वहीं पे एक गंधर्व सभा का गठन किया। और उससे पहले जो घाघरी और कुर्ते का जो प्रचलन था वो फैसला लिया भाई अब इसको बंद कर दो, फैशन बदल गया, सलवार सूट पे आ जाओ, सलवार जम्फर पे आ जाओ। तो सलवार कुर्ता या सलवार जम्फर जो जनानों को, तो वहाँ से एक पैटर्न ये इन्होंने बदला। ये जो है ना फिर सलवार जम्फर की जब बात चल पड़ी तो उसके बाद ये सांग में एक बदलाव सा आ गया। 1953 में रामानंद नाई लडायण के और जयनारायण रसूलपुर के इनके शिष्य बन गए। ढोलक वाड़ा भी बदल गया इनका, प्यारेलाल रोहना का, नगाड़ा जम्मन लाल और सारंगी पर रमजान खां। रमजान खां हमारे स्टाफ में रहे आकाशवाणी में बहुत लंबे समय तक। मैं आज जब रमजान खां वहाँ थे, सारंगी बजाते थे। बल्कि कई तो हंसते थे, सरोजनी बहन है वो जाती थी तो वो कहती थी जी भाई सारंगी बजाते बजाते ना इतना लय में खो जाते थे सारंगी में, यूँ अच्छी रागनी पे तो पता नहीं चलता था भाई कौन सी सारंगी है और कौन से खां साहब है। अच्छा, हाँ इतने रम जाते थे, बहुत मतलब ये था। और 1954 में संगरूर के पास है दमतान साहब, वहाँ पेप्सू के मंत्री थे जनरल शिवदेव सिंह। पहला तमगा उन्होंने दिया था इनको। अच्छा, और फिर उसके बाद तो 1955 में मिलिट्री स्टेशन बरेली में गए तो वहाँ तमगा मिला इनको। तो ये सारे मिले हुए तमगे हैं, ऐसे नहीं खरीद के लगा रखे पूरे तमगे। हाँ, छाती भर रही है। हाँ, और देखिए कि प्रमाण पत्र बहुत थे इनके पास। और 1998 में एक सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से योजना आई थी कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र के जो बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं किसी भी क्षेत्र के, तो उनको सम्मानित कीजिए। तो रामकृष्ण व्यास जी को हमने भी यहाँ, मैं उस समय था तो मैंने नाम दिया। और कपिल साहब यहाँ स्टेशन डायरेक्टर होते थे, तो इनको 1998 में हमने भी सम्मानित किया। तो प्रशस्ति पत्र वगैरह कुछ इनाम जो भी था जी, वो इनको 1998 में दिया। उस समय का हिसाब लगाइए कि 16 करोड़ रुपया इन्होंने स्कूलों, धर्मशालाओं, मंदिरों और गौशालाओं के लिए इकट्ठा करके दिया था, 16 करोड़ रुपया। और 1994 में सहारनपुर के पास ईशोपुर गांव है, वहाँ पे सांग छोड़ दिया फिर। तो ये देखिए में सांग छोड़ा है। हाँ, लगभग 49 साल कुछ महीने, 50 साल के लगभग इन्होंने सांग करे। और पत्नी जो फूलवती थी, जैसे मैंने कहा कि शादी के बाद वो उसके बाद जैसे शील स्वभाव की थी, नरम दिल की थी, दयालु, धार्मिक और भोलेपन वाली महिला थी। 2 पुत्र श्री सत्यनारायण शास्त्री और आनंद पुरुषोत्तम हुए और 2 बेटियां इनके पास, संतोष और राम बथेरी। कुल 4 संतान इनकी हुई। और सैकड़ों पुरस्कार इनको मिले थे। जो सनौली से 5-6 पीढ़ी में आके और नारनौंद में रहे थे, नारनौंद वाले व्यास को आए, वो फिर वापस जो पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी हैं इनके पुत्र, उनको वापस किसी बुजुर्ग महिला ने अपना वारिस मान के सनौली में फिर वो ज़मीन वापस इनकी झोंकी त्यों आ गई। ये देखिए 4-5 पीढ़ी यहाँ गुजरी नारनौंद। अब वो सनौली में ही फिर आखिरी दिनों में रहे थे। और 2 अगस्त 1903 को 2 अगस्त 1903 को हमसे बिछड़ गए। 2003 को 2003 को
ये एक वाकया ऐसा हुआ कि मैंने इनको इच्छा जाहिर की भी मैं आपके सांगों पे किताब लिखना चाहता हूँ। जो आपने ये लिखी, हाँ, तो वो 16 किस्से हैं। ये भी सुकृति प्रकाशन कैथल ने छापी है किताब। हाँ, 16 किस्से हैं इनके, जैसे सती सावित्री, हीरामल जमाल, शशिकला, शरणदे नाई की, रूपकला जादूखोरी, धर्मजीत, कम्मो कैलाश, हीरांझा, फूलकली, नल दमयंती, चाप सिंह, जानी चोर, चंद्रहास, द्रौपदी कीचक, शिरडी के संत साईं और सत्यवती, और इसके अलावा 200-250 के करीब फुटकर रचनाएँ हैं। तो वो इतने सरल हृदय थे, मैंने कहा कि आपके ऊपर किताब लिख देते हैं। तो पूरा एक इतना बड़ा बस्ता है, अभी भी रखा है? हाँ, तो अपने हाथ का लिखा हुआ जितनी डायरियाँ थे, हाँ मेरे को दे दिया कि आप लो। और उसमें से फिर वो बहुत ज़्यादा मोटी किताब बनी, तो प्रकाशक ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, इतना फिर उतनी कीमत कोई देते नहीं, खरीदते नहीं इसको, तो बहुत दिक्कत में आ जाऊँगा, तो आप करो। तो मैंने कहा इनके जो मूल सांग है ना, तो मूल सांग जो है ना, काल्पनिक सांग जिनको कहेंगे, इनकी अपने हैं और किसी ने नहीं। हाँ, तो वो 4 सांग थे इसमें, शशिकला रघुवीर, रूपकला जादूखोरी और फूलकली, धर्म की जीत और कम्मो कैलाश। तो ये 4 सांग मैंने इसमें से, धर्मजीत, कम्मो कैलाश, रूपकला जादूखोरी और शशिकला। ये 5वें का फूलकली का मुझे बाद में पता चला कि ये भी इनका एकमात्र ऐसा सांग है जो और किसी ने नहीं लिखा। कई बार रह जाता है इस तरह का मुगालता, तो था। और श्रृंगार, मनोरंजन, ज्ञान और उपदेश, सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। एक और ख़ास चीज़ इन्होंने जो लिखी वो थी रागना। बाकी सब रागनी लिखते थे, उस पे छंदों पे भी जिक्र करेंगे, लेकिन रागना के बीच में बात याद आ गई। रागना लिखा, और वो रागना क्या था कि ऊपरा तली में लिखा जाता था। अच्छा। और एक लाइन में 3 गुंडी, ये गुंडीदार छंद जिसको बोलते हैं ना, एक लाइन में 3, और वो 64 लाइनों का रागना होता था। अच्छा जी। 64 लाइनों का रागना। देखिए कि किस तरह से कोई महिला सदाव्रत पर जाती है, और वो जो सदाव्रत का प्रबंधक है वो उसको देख के मोहित हो जाता है। तो उन दोनों के सवाल जवाब हैं। 100 उरा की ऊर दूर क्यों खड़ी खड़ी मटके से, चमनलाल नाम है उसका मैनेजर का। सफल कमाई गंगा नहाई, सुरमा स्याही गाल्या करिए, सुन ले मेरी पाल बछरी, बड़बेरी सी हाल्या करिए, ठाली फिरती काटे धरती, छम छम करती चाल्या करिए। वो सत्यवती जवाब दे रही है, रे मर जाने सुन गरकाने, ठोड़ ठिकाने टोन लाग गया, खोए लाली ना भिक्षा गाली, ठाली झगड़े झोन लाग गया, नार पराई ला दे शाही करी कराई खोन लाग गया। तो इस तरह का रागना ये सांग में एक जरूर ही लिख देते थे। ये इनकी खास बात थी इनके उसके। दोहा, चमोला, बैरे तबील, खड़ा बोल, 1 बोल की रागनी, 1.5 बोल की रागनी, 2 बोल की रागनी, 2.5 बोल की रागनी, चौकलिया, और ये 64 लाइन का रागना, ये इनके सांगों में ज़्यादा मिलता है। श्रृंगार की जहाँ तक बात है, देखिए श्रृंगारिकता है लेकिन अश्लीलता नहीं है। सुन प्रेम प्यारी, रूप गजब का लेरी, चमके से ललाट मांग हृदय के में खटक रही, गोल से कपोल शैली चक्षु भी भटक रही, एडियों पर केस लागे चोटी भी लटक रही, नासिका सुड़ाई जैसी लबों ने पटक रही, सुवासी सुपारी थोड़ी तृष्णा भटक रही, सारस कैसी गर्दन तेरी सांस से सटक रही, और दांतों की छवि छाई न्यारी, जड़ों को एक फूल बिखेरी, रसुन प्रेम प्यारी, रूप गजब का लेरी। एक और रागनी इनके खिंडने वाले खिंडे, और उसमें श्री कृष्ण के नामों से सारे अंगों पे खिंड जो था ना उसका करते थे। एक इसमें रागनी है जैसे छोटे बोल की। हाँ जी। लगी कदम धरण डोले में, लगी कदम धरण डोले में, हुई झरण झरण डोले में, उठे थी जनकार गाड़ के मार गाड़ के मार। वीर शब्द देखें खड़ी खड़ी, जीत ने गहना पैरा एक धड़ी, सबकी निगाह पड़ी डोले में, जणु जीत बड़ी डोले में, जणु फंस गया कोई शिकार जाड़ के माँ हेर जणु बरसे मूसलाधार काल के माँ। उपमा की बात कर रहा हूँ मैं, जणु अगली कली है इसमें, जणु बरसे मूसलाधार काल के माँ, जणु चमके कोई अंगार बाढ़ के माँ।
अब बाढ़ में अंगार का चमकना, काल 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 में जो है ना एकदम मूसलधार का बरस जाना और पक्षी का जाल में फंस जाना, इस तरह की उपमाएं जो है ना। एक ही रांझा के किस्से में तो है भाई, वो मतलब रांझा उसको ढूंढता हुआ आ रहा है, तो पनियारियों से पूछता भाई कोई आपने औरत का डोला जाता देखा, मतलब इस तरह से। तो पनियारी कह रही है, अरे डोले में ते बहू तरी थी, बन्ना अखन बहु सुथरी थी, जनु कोई ब्रह्मा की पुत्री तेरे, कट्या रूप का चाड़ा था, हे रे कट्या रूप का चाड़ा था। तो ऐसे खड़े बोल की भी, और मतलब उसके अध्यात्म की अगर हम बात करें तो एक और कहीं नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मतलब बाकी तो लिखा ही होगा किसी ने, कि भाई पति पत्नी का जब बात हो रही है। एक किस्सा इसमें ये था कि भाई किशन एक लड़का है, उसके भाई की पत्नी उसकी चुगली कर देती है, भाई ये मेरे ऊपर बुरी नज़र रखता है, तो पिता उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है। तो लड़का जो किशन है वो क्या करे अपने पिता को कि भाई आत्मा सो परमात्मा ऋषि महात्मा जी रहे पुकार, आत्म रूप किशन तेरा तू किसन का डगरते बार। आत्म रूप किशन तेरा, पिता को कह रहा है, तो किसन का डगरते बार। जल अग्नि आकाश धरती मिल पवन पुतला तैयार हुआ, अंतःकरण से मन और बुद्धि चित पैदा अहंकार हुआ, स्पर्श शब्द रूप रस गंध फिर वायु का संचार हुआ, प्राण अपान समान बयान उद्यान के अंग आधार हुआ, 10 इंद्रिय बनी रजतम सत से, जीव बना सबका मुख्तियार। अब देखिए इसमें एक जो प्रसंग आता है कितना बढ़िया है कि सुख संतान करण की खातिर पति पत्नी ने दे ऋतुदान जी। संतान का सुख लेने के लिए पति पत्नी को ऋतुदान देता है। पति पत्नी के रहे उदर में पति रूप बनकर संतान, कि हम अपनी ही पत्नी के गर्भ में जाते हैं अपना ही प्रतिरूप प्रतिलिपि पैदा करने के लिए। पति पत्नी के रहे उदर में पति रूप बनकर संतान, और जीव ब्रह्म का एक रूप, ये पूत पिता हूँ एक समान। जो धक्के मारता है ना, जब कहे कि तू जो है ना वो मैं हूँ, मैं तू है, किसके धक्के मार रहा तू। पति पत्नी का रहे उदर में पति रूप बनकर संतान, जीव ब्रह्म का एक रूप, पूत पिता हूँ एक समान। पिता का अंश पूत में होसे और पुत्र पिता की होसे शान। मारे मेरे लग गए तेरे, किसके रहा तू धक्के मार। आत्मा सो परमात्मा ऋषि महात्मा रहे पुकार, कि मेरे जो मार रहा है ना पिताजी वो तेरे लाग रही है, तेरे लाग रही है। तो जब कई बार आजकल सुनते हैं ना भाई बेटे ने बाप काट दिया, ये मतलब बोतल के पैसे नहीं दिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी मतलब एक अध्यात्म है इससे। अच्छा, इन्होंने ना उलटबासी भी लिखी कुछ। अच्छा। उलटबासी का मतलब ये होगा कि भाई उस तरह की रचनाएं जिनका अर्थ कुछ हो और वो दिखे कुछ। उसमें अगर हम देखें, नारी नर के पैदा होगी सब नर करियो सुन के ध्यान। नारी नर के पैदा होगी सब नर करियो सुन के ध्यान। नारी नर पर चढ़ी फिरे फिर उस नर का शत्रु सकल जहान। कुछ दिन तो उस नारी को नर लिए साथ में फिरता है, दुखी रहे उस नारी से नर प्रेम कभी नहीं करता है। हाथ पाँव नहीं पहाड़ों पर नर चढ़ता कभी उतरता है, पापड़ नारी बड़ा भारी उस नर को रखती परेशान। और जब इन्होंने मुझे इसका अर्थ बताया तो फिर समझ में आया कितनी सरल सी बात को कितने गूढ़ ढंग से। क्या अर्थ होता है? सांप की केचुली। अच्छा। सांप जो नर है उस पर केचुली आ जाती है, नारी नर के पैदा होगी है ना, और नारी नर पे चढ़ी फिरे नर का शत्रु सकल जान। सांप के तो सारे शत्रु सब ने डर लागे। कुछ दिन तो उस नारी को नर लिए साथ में फिरता है, कहते हैं भाई शनिवार को उतारते हैं केचुली, पक्का नहीं पता लेकिन मान्यता है ये। और दुखी रहे उस नारी से नर प्रेम कभी नहीं करता है, हाथ पाँव नहीं पहाड़ों ऊपर नर चढ़ता कभी उतरता है। पापड़ नारी बड़ा भारी उस नर को रखती है परेशान, कि सांप को कम दिखना शुरू हो जाता है केचुली की वजह से, और वो कांचली उतर जाएगी जब फिर ठीक दिखने लग जाएगा। एक जो खास बात रही, कई बार उस समय की जो प्रतिस्पर्धाएं थी वो इस तरह की हो जाती थी धर्मेंद्र जी, कि भाई सामान्य रचनाओं में तो कौन फैसला करेगा। तो एक बार धनपत सिंह जी का और इनका मुकाबला हुआ। अच्छा। तो उस समय ये जो है आपस में इन्होंने निरोष्ठक छंद गाए। हाँ। निरोष्ठक छंद
जो है कि होठ ना मिलते हैं उसमें, ऐसे शब्दों की, ऐसे शब्दों की रचना, मतलब से रचनाएं बनाई कि भाई उसमें होठ नहीं मिलते। इसमें सुई रखते थे ऐसे हैं, सुई रखते थे ऐसे। हाँ, दीनानाथ देश दाता तने न्यायकारी नर नार कहें, अजर अनादि हरता करता निराकार साकार कहें। नर की देह धारण करके कार्य करता है जग का, गलत नहीं तेरे ते सारा कार्य सरता है जग का, कारण करता है जग का तने इसलिए जगतार कहें, दीनानाथ देश दाता तने न्यायकारी नर नार कहें। आपके भी नहीं मिले होते? नहीं तो मैं जो पुस्तकें लिखता हूँ आप जैसे लोगों के सानिध्य में, तो थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ कि भाई रिसर्च में कोई गड़बड़ ना हो। इन्होंने ये लिखा, देखो इसमें ऐसी कोई बोल है ही नहीं जिसके होठ मिलते हो जिसमें। हाँ, कईयों ने फिर तो मतलब एक वो प्रतिस्पर्धा उस लेवल पे आ गई। हाँ, सुई रख के गाते थे, तो मैं भी सुई रख के गा देता था इसको। फिर किसी सज्जन ने कहा कि भाई आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, ये आप गायक हैं, जिस दिन ये सुई अंदर चलेगी उस दिन कैसे निकलेगी। तो तब के बाद मैंने तिल्ली लेनी शुरू कर दी, ये अंदर चली भी गई तो भगवान की दया से आत्मा अभी तक ऐसा कर लेंगे हम लक्कड़ पत्थर। तो ये इस तरह की रचनाएं इन्होंने वो कही। अच्छे संगीत है रामकृष्ण व्यास, बहुत बढ़िया संगीत है, इंसान बहुत अच्छे थे। बताया ना कि इतने अच्छे। एक दो इनके दांत में ना, ऊपर के दांतों में सोने की मेसी बोलते हैं उसको, वो जड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये मेसी क्यों जड़ वाली, दांत ही लगे थे। वाला क्या न, मैं नया सांगी था और एक राजपूत थे कलायत के, तो कहता मेरे इतने बड़े फैन हो गए, मुझे पकड़ के ले गए, इतना अनुरोध किया कि मैं मना नहीं सका, और दांतों में सुराख करके मेसी ठुकवा दी सोने की। कि भाई सारी उम्र रामकृष्ण व्यास जो है ना मुझे याद रखेगा, फैन जिसको कहते हैं ना। दांत के अंदर सुराख करके, दांत के अंदर सुराख करे पहले, और फिर वो मेसी लगी हुई थी उनके आखिरी तक उनके उसमें रही। तो ये इस तरह से जो है ना, अगर हम देखें इनके सांगों को तो बहुत अच्छे, कोमल हृदय थे, सरस थे, सादगीपूर्ण बहुत थे, विनम्रता इनके अंदर वो थी, और गुरु भाव की भक्ति जो थी ना वो बहुत कमाल की थी। तो इस तरह से हम देखें कि एक बेजोड़ व्यक्तित्व के धनी और बेजोड़ सांगी जो है वो रामकृष्ण दास थे। वो हमारे बीच से चले गए सन 2003 को, 2 अगस्त को, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं वो एक ऐसी अनुपम रचनाएं दे गए में, जैसे मैंने बताया 16-17 किस्से। आपके बाद किसी और ने भी उन पे काम किया जी, रिसर्च की होंगी? हाँ, इनके भाई थे महावीर, उनके पुत्र ने PhD भी की है इनके उसमें। और अशोक जी ने? अशोक नहीं, अशोक जी तो इनका ना कुछ और, उनकी पुस्तक भी आई है अच्छी, ठीक है। जी की नहीं, अशोक जी नहीं है इनका, कुछ दूसरा ना। हाँ, इनके भतीजे देख रहा था, कोई अशोक जी हैं दिल्ली के, उनकी भी किताब आई है रामकृष्ण व्यास जी पे। हो सकता है उनका नाम अशोक हो, मुझे ध्यान नहीं कि, क्योंकि वो इनके महावीर जो थे ना, वो इनके छोटे भाई, वो भी सांग में शुरू। तो आपने शुरुआत तो कर दी थी, उसके बाद तो बहुत समग्र। मेरा दुर्भाग्य ये हुआ कि ये जैसे बगैर जिल्द की किताब है, तो कुछ किताबें जिल्द वाली भी, मैंने कहा उनको भाई इतनी किताबें आप 50-100 किताबें तो जिल्द वाली दे देना, और बाकी बगैर जिल्द की, क्योंकि मैंने कभी किस पुस्तकों के पैसे नहीं लिए किसी से जी। क्योंकि फिर आदमी, मान लो हम ऐसे पद पे थे कि कोई भी आया और मैंने किताब दी जी 100 रुपये की है, तो फिर कहेंगे भाई वो भाई रामफल भाई को 100 रुपये दिया और बुकिंग ले लो पद का। देखो तो कई बार ऐसा होता है कि आप कितने उस पर, तो बड़ा बच के चलना पड़ता है ऐसे संस्थानों में, तो इसलिए कभी किसी से किताब के पैसे नहीं लिए। और दुर्भाग्य मेरा ये रहा कि किताब तैयार हो गई थी, लेकिन उसने कहा जी मैं पुस्तकें भेज रहा हूँ, मैं शुक्रवार को वहाँ से कुरुक्षेत्र में था तब, तो ये 2003 की जो बात है, तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया, पंडित जी आपकी किताब आ गई है और मैं देने आऊँगा। वो दे के गया तो वो बगैर जिल्द वाली थी, तो मैंने कहा भाई जिल्द वाली किताब कहते वो तो समय लगेगा, तो मैं इनको खुद को नहीं दे पाया। फिर इनकी 13वीं या 17वीं थी, तो उसमें धर्मपाल मलिक जी हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, वो और हम गए, तो तब इनके वहीं पे इसका जो एक लोकार्पण भी उनके जो इनका जो था 17वीं थी उसी टाइम सनौली में ही किया हमने। और बताया भाई हमने लिख दी थी, लेकिन ये है तो उसका एक पेज जिसमें इनका मृत्यु का जिक्र करना जरूरी था आखिरी लाइन पे, वो एक बदलवा के फिर इसको तैयार किया। व्यास जी ने एक ऐसी रागनी भी लिखी है जो पूरे सांग के इतिहास को बताती है। अच्छा। पंडित मांगेराम जी ने भी एक रागनी लिखी, लेकिन वो केवल उस प्रणाली के बारे में रहेगी। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करें तो इन्होंने पूरी सांग प्रणाली के बारे में लिखी कि बहुत पुरानी कहानी सुनियो या हरियाणा की,
घग्गर यमुना बीच की धरती हरी समाने की। रचना कर ऋग्वेद की महिमा यहाँ पर गाई थी, शिव शादी से रीत चली थी नाचने गाने की। अच्छा। नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था, सांग शुरू करा सन 1206 का साल था। चेतन चेला नाचे गावे करे कमाल था, और कुतुबुद्दीन ऐबक सोचे था सांग कराने की। अच्छा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको, हाँ, बिहारी लाल को कहा कि भाई सांग कर दो, इन्होंने मना कर दिया। तो और रियासत तक की ऑफर दी थी, भाई आपको 5 गांव की रियासत दे देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। 1709 में बाल मुकुंद ने सांग फिर छेड़ा, उसके चेले गिरधर ने भी बांध लिया बेड़ा, और शिव कुमार शिष्य बना यमुना नगर के पास कहीं खेड़ा। चेला बन कृष्णलाल भाट ने लाया था गेड़ा, और गामा में चौपाल मिले थी जगह ठिकाने की। तो इस तरह से फिर पंडित दीपचंद आते हैं। अच्छा। हाँ, 200 वर्ष बाद सांगी दीपचंद आ गया, तखत बिछा साधन दे बिठा दिया, आसमानी तणवा गया, और देश चमोले 3 बोल के काफिए गा गया। सरकार करे थी पूछ दीपचंद सांगी शाने की, और देवा चतुरु भरथु बाजे भगत को आगे थे, कमीज घाघरी पहरे थे आंगी छुटवा गए थे, और देश चमोले एक रिटेक की रागनी गागे थे, 2 रिटेक की रागनी लक्ष्मीचंद चला गए थे। तो ये इस तरह से अगर हम देखें तो सांग का पूरा इतिहास, ये पूरी बड़ी रागनी है क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो ये एक ऐसी रचना मिलती है हमें जो सांग के पूरे इतिहास पर प्रकाश डालती है, और हमारे विचार से ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक है जी, तो बढ़िया है जी। बहुत आपने ना रामकृष्ण व्यास जी तो कितनी अद्भुत जानकारी की मुंह में सुई रख के गाते थे। हाँ, है? बिल्कुल गाते थे। और ऐसे ऐसे आप काम कर रहे हो जी कि मेरा तो हर वीडियो के साथ नया ज्ञान सांग में बढ़ता जा रहा है, और मैंने अब पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि ये एक ऐसी पवित्र गंगा है लोक साहित्य की, कि एक बार इसमें डुबकी लगानी शुरू कर दी ना, और कहीं आनंद आएगा ही नहीं। आनंद नहीं आता जी, और गूढ़ ज्ञान बहुत है। हाँ, बीच में जैसे मैं पिछली वीडियोस के जो उनके आपके उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था जी गांव के नाम को लेके, तो किस कवि के गांव के नाम का? हाँ, माईचंद जी का। माईचंद जी मैंने भी पढ़ा, वो माईचंद जी बबैल गांव के थे। और बल्कि देखिए कि उस दिन पता नहीं क्यों नहीं ध्यान आया, या तो हो सकता है उम्र अब थोड़ा सा बताने लगी बुद्धि। माईचंद जी का फोटो मैंने लगवाया रेडियो गैलरी में। अच्छा। मैं आकाशवाणी में था तो एक दिन ऐसे ही दिमाग में आई, भाई हमारी जो खाली पड़ी है और हम दिल्ली में देखते हैं या और कहीं बड़े केंद्र हरियाणा के भी, तो उनमें बड़े बड़े उस्तादों के, बिस्मिल्लाह खान साहब के, उनके सबके फोटो बने हुए थे। तो मैंने कहा भाई हमारे भी कवि हैं, तो इनको लगाना शुरू करो। तो शुरू में बाजे भगत जी का, फिर धीरे धीरे करके पंडित लक्ष्मीचंद का, पंडित मांगेराम का, और रामकृष्ण व्यास जी का, इनके घरों में जा के फोटो, व्यास जी के सुपुत्र सत्यनारायण जी, मैंने कहा भाई फोटो बनवा के रखना, मैं लेके जाऊँगा। तो सनोली जाके फोटो लेके आए, फिर लगाया। ऐसे ही माईचंद जी के जो एक पहलवान सांगी हैं, कुरुक्षेत्र के पास खेड़ी गाँव है, वो लेके आए और बड़े सम्मान से उनको लगाया। दयाचंद मायना जी का, धनपत सिंह जी का, तो सारे वो गैलरी अब क्योंकि स्टूडियो वो टूट गए हैं, नए बनेंगे तो हटा लिए गए हैं, लेकिन वो साहब के फ़ोटो जितने हमें मिल सकते थे अच्छे सांगियों के, फिर बल्कि सिफारिश आने लगी कि जी हमारा लगाओ हमारा लगाओ। तो गैलरी पूरी भर गई थी। पंडित कृष्णचंद जी का लगवाया, सिसाना वालों का। तो जितने हम ला सकते थे, बना सकते थे, जिनको जानते थे, सबके फ़ोटो लगवाए। और उस दिन मुझे माईचंद जी का काम याद दिया है, जबकि उनके शिष्य खुद ही मेरे हाथों से लगवा के गए थे। चलो बढ़िया जी। आप और इसमें कई बार पूछते हैं भाई कुणबा धर्मे का में आप मांगेराम मनते वही हो क्या? भाई मैं वही हूँ आपके आशीर्वाद से। अभी क्योंकि भगवान ने और आप लोगों के दुआ से सेहत ठीक ठाक है, उसमें भी मांगेराम के नाम से मैं चला जाता हूँ। और कईयों ने पूछा भाई किशन भाई और रामफल भाई, मैं दोनों, पहले मैंने बताया था कि रामफल जी बताया था। मैं अब ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगा। एक रामफल तो हमारे साथ है ही, और जो एक आपसे पहले जो रामफल भाई हुए हैं मैं उनका भी इंटरव्यू करके आऊंगा। हाँ, मैं ले चलूंगा। वो तो शायद रोहतक जब भी आएंगे या होंगे शायद, अब बता देना मुझे, उनसे भी मिलवा देंगे सब। यही सेक्टर 3 में भी हैं वो, और नारनौल बेटे के पास भी रहते हैं। तो दो रामफल एक साथ ही बिठा दूंगा मैं तो लेके। कोई दिक्कत नहीं, हम तो बहुत पुराने। और बलजीत भाई हैं हमारे साथी, तो वो भी रोहतक में ही रहते हैं जी। तो हमारी बहन जी थी, क्या नाम था उनका? वो लाडो बहन थी, वो निर्मला जोशी, वो अमेरिका चली गई थी, दिल्ली वाली। अच्छा। हाँ, वो दिल्ली में थी। मुंशी भाई दिल्ली में रह रहे हैं। मुंशी भाई दिल्ली में। खूब बातचीत होती रहती है फ़ोन पे, पुराने दिनों को याद करके फिर अच्छा मजे लेते हैं, हंसते हैं। तो बढ़िया जी, गतिशील बनाए रखिए। ये थे रामकिशन व्यास जी, जो हरियाणा के सांगी, जो मुंह में सुई रख के गाते थे।
और बहुत नई जानकारियाँ हैं दोस्तों। हरियाणा के दूसरे सांगियों के बारे में जानकारी लेके रामफल जी के साथ आपके सामने आते रहेंगे। आप अगर किसी फेवरेट सांगी की जानकारी, जीवन परिचय और उनके सांगों की जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि अगला वीडियो उन पे बनाएं। शुक्रिया रामफल जी। राम राम, धन्यवाद। राम राम जी, राम राम।